मन मक्का दिल द्वार का, काया काशी जान। 10 द्वारे का पिंजरा, तांबे ज्योति पिछाण। मन मक्का दिल द्वार का, काया काशी जान। अगर मन चंगा है तो कठौती में गंगा। मन में मैल है, मन में पाप है, हम कितने भी तीर्थों में क्यों न नहा ले, शांति नहीं होगी। मन मक्का, मक्का मदीना मुसलमान धर्म का पवित्र तीर्थ क्षेत्र है। और जब वो मक्का मदीना जाते हैं और वापस आते हैं तो उनको कहते हैं हाजी। जिस मुसलमान के नाम के आगे हाजी लिखा है वो मक्का मदीना जाके आ गए। वहां से वो हरा कफन लाते हैं। कफन समझते हो? कफन उस वस्त्र को कहते हैं जो मृत्यु के बाद उसको पहनाया जाता है या ऊपर में उड़ाया जाता है। और कफन लाते हैं और अपने घर से लगभग वो बाहर हो जाते हैं। कोई व्यवहार में किसी में भी वो ख्याल नहीं रखते। तो महाराज कहते हैं कि तीर्थ जाए समझ जो लीजे, सो घर ही में नर धारे। तीर्थों में जाके जब इतना ही सब कुछ समझना है तो बिना तीर्थ जाके भी आप मन में ये धारण कर सकते हो। यहाँ भी आप स्वेच्छा से सबको त्याग के घर में रह के घर से अलग रह सकते हो। जीते जी आप मर सकते हो। संसार से विषय से अलग हो गए तो वो मर ही तो गया। एक संत को मिलने के लिए उसके पुराने शिष्य आए और उनके घर जब आए तो एक माता जी बैठी थी कुर्सी पे। कहने लगी कहाँ से आए हो, किसे मिलना चाहते हो? कहने लगे हम बाबा जी से मिलना चाहते हैं, उनके हम शिष्य हैं और दर्शन की इच्छा से आए हैं। और क्या करोगे, दर्शन ही करोगे कि और कुछ नहीं? उनसे कुछ ज्ञान सुनेंगे? तो फिर तो तुम वापस चले जाओ, बाबा जी तो बोलते ही नहीं। बाबा जी बोलते नहीं। जब वो बोलते ही नहीं तो तुम क्या सुन के जाओगे? क्या सुनाएगा तुमको? ठीक है, हम उनको कुछ सुनाएंगे और उनसे इशारों में जवाब मांगेंगे, बोल के नहीं तो इशारों में समझा के देंगे। माता जी कहने लगी वो सुनते नहीं। तुम कुछ कहोगे तो उसको सुना ही नहीं देगा तो वो तुमको क्या जवाब देंगे, क्या इशारा बताएंगे? फिर शिष्य कहने लगे हमारे गुरु महाराज है, केवल हमारे तरफ वो देख भी लिया तो काफी है, तो नजरा नजर हो जाएगी, दर्शन लाभ हो जाएगा। हमारी तरफ देख लिया तो हम समझेंगे कि हम पर कृपा दृष्टि हो गई। माता जी कहने लगी वो देखते भी नहीं। अब जो देखता नहीं, बोलता नहीं, सुनता नहीं, वो तो संसार में रहकर न रहकर तो समान ही है। जो कुछ करते ही नहीं है, अब कुछ बोलते कुछ सुनते
या देखते तो वे मानते, जब ये तीनों बातें नहीं करते तो तुम क्यों जाते हो? निराश हो जाओगे। शिष्य माने नहीं, जोर जबरदस्ती से चले गए। देखा तो गुरु के पास वही माता जी बैठी थी और गुरु के जब दर्शन किए तो गुरु ने आशीर्वाद दिया, माथे पे हाथ रखा, ज्ञान भी दिया, बात भी कही, उनका सुना भी, उनकी तरफ देखा भी। फिर शिष्य को माता की चित्र देख के आश्चर्य हुआ, गुरुजी ये कौन है? अरे ये तुम्हारी माता जी है, मेरी पत्नी है। अब इन्होंने तो हमको घबरा ही दिया है कि बाबा जी सुनते नहीं, बोलते नहीं, देखते नहीं। तो माता जी कहने लगी, मैंने झूठ कहाँ बोला? जब मैं इनको कुछ कहती हूं तो ये मेरी बात सुनते ही नहीं। अब ये मुझे कुछ कहे, ये आशा लेके उनके पास जाती हूं तो वो मुझे कुछ बोलते ही नहीं। इतना ही तो मेरे तरफ देखते भी नहीं, तो मैंने क्या झूठ कहा? संसार से घर में रह के हम इस प्रकार से वैराग ला सकते हैं। तीर्थ व्रत जाने की जरूरत नहीं है, घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। मन मक्का। कहते हैं कि कोई एक मुसलमान भक्त, लेडीज थी, स्त्री थी, मक्का गई और मक्का 40 कोस दूर रह गई। ये कुएं के पास गई पानी पीने के लिए, तो वहाँ एक कुतिया जो प्यास से तड़प रही थी और कोई पानी पिला दे इसलिए पुकार रही थी अपनी भाषा में। अब ये माता जी ने सोचा कि मक्का जाएंगे तब जाएंगे, पहले इस कुतिया को पानी पिलाना है। अब ज्यों त्यों करके, कुआं तो बहुत गहरा रहता है, नीचे तक नहीं जा रहा था, तो अपने वस्त्र लगा दिए और पानी निकाल के उस कुतिया को पिलाया, कुतिया की आत्मा को शांत किया। तो कहते हैं कि मक्का मदीना 40 कोस आगे आ गई इनके लिए। वहां सब आश्चर्यचकित हो गए कि हम तो मक्का मदीना आए हैं, मगर मक्का मदीना गई कहाँ? तो पता चला कि वो तो उस भक्ति के लिए आगे आ गई। तो ये सब मन का रंजन है। अगर मन में ये धारण कर लेते हैं तो हमारे मन में ही सारे तीर्थ आते हैं। मन मक्का, दिल द्वारिका। अगर हृदय हमारा साफ है, मन हमारा साफ है, तो मक्का हो या द्वारका हो हमारे भीतर ही है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। मन मक्का दिल द्वारका, काया काशी जान। हम काशी में जाते हैं तो ये भी तो काया ही काशी है। काशी में जैसे सब देवता है, तो ये मनुष्य शरीर में सारे देवता है। यहाँ कंठ स्थान पर माता सरस्वती बैठी है, देख लो आप, यहाँ बैठी है वो। यहाँ हृदय स्थान पर भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ बैठे हैं। अष्टापाक कमलदल हृदय जा शिव आसन हुई, मनसो बुध सूद सो सुरता इन्हीं का घर वही। नीचे नाभि में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ बैठे हैं। ये नाभि उनका रहने का स्थान है। यहाँ बैठ के वो सारी सृष्टि का पालन पोषण कर रहे हैं। हर एक के नाभि में एक एक विष्णु भगवान बैठे हैं और यहीं से हम भोजन करते हैं तो सीधा नाभि में आता है। नाभि से समान वायु द्वारा नाड़ी नाड़ी से सारे शरीर में फैलता है। तो भरण पोषण का, पालन पोषण का कार्य भगवान विष्णु नाभि में बैठे कर रहे हैं। बाहर के भगवान विष्णु देखा कि नहीं देखा, है कि नहीं है, ये भी हमारा विषय नहीं है।
मगर यहाँ वो प्रकट है। यहाँ ये सारी सृष्टि, ये शरीर रूपी सृष्टि संपूर्ण सृष्टि है और इसका पालन पोषण यहाँ बैठे कर रहे हैं। नीचे है ब्रह्मा जी और वो सृष्टि की रचना कार्य कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी के नीचे बैठे हैं भगवान गणेश। गुदा घाट पर महाराज कहते हैं 64 पाक चारता ऊपर जा गणपत का बासा, खुलिया घाट पिछम का मार्ग किया मेर घर बासा। तो सारे देवता तो अपने घट में ही बैठे हैं, उसको इसी में खोजो, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर मन साफ है, हृदय पवित्र है, तो भीतर ही सब कुछ है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। महाराज कहते हैं साधु भाई तीरथ तो सब किया, संतो भाई तीरथ तो सब किया, एक धाम ऐसो हम परशो, एक धाम ऐसो हम परशो, जल बिना जल वहाँ पिया, साधो भाई तीरथ तो सब किया, संतो भाई तीरथ तो सब किया। सारे तीर्थ हमारे भीतर ही है। भीतर हमने भजन से एक एक स्थान को पार कर लिया, मान लो सारा तीर्थ इसी में हमने देख लिया। एक धाम ऐसो हम परशो, यानी अनुभव किया परशा, जल बिन जल वहां पिया। तीर्थों में क्या है, जतरा में फतरा, तीर्थों में पानी। अब सब पैसे की धूड़ धानी, दुनिया ऐसी दीवानी, कोई मानते ही नहीं। जतरा में क्या है, फतरा ही तो है, और तीर्थों में क्या है, पानी है। अब इतना इतना पैसा खर्च करके वहां जाते हैं। कबीर साहब कहते कि दुनिया ऐसी दीवानी, कैसे समझाए। साधो भाई तीर्थ तो सब किया, एक धाम ऐसो हम परशा, जल बिन जल वहां पिया। अब तीर्थ जाके जब वो तीर्थ लेते तो थोड़ी सी शांति आती है, मगर वो कुछ देर तक, फिर और जैसे के वैसे। मगर यहाँ घट में एक धाम ऐसा है जहाँ जल तो नहीं है, मगर शांति, परम शांति है, परम आनंद है। घट में गंगा, घट में काशी, घटी में नहाऊंगा। एक भगत ऐसे ही कहता था, घट में गंगा, घट में काशी, घट में ही नहाऊंगा। अब ऐसा बेचारा जो कुछ उसने सत्संग में सीखा उसको कहे जा रहा था, घट में गंगा, घट में काशी, घट में नहाऊंगा। अब ये कोई दुष्ट था, भोजन बनाते बनाते भोजन में ज्यादा मिर्ची डालती, बहुत तेज बना दिया जो उसकी थाली में जा रहा था। और जैसे ही उसने भोजन करना प्रारंभ किया, इतना तेज खाने से जीभ जल गई और पानी पानी करने लगा। तो वो दुष्ट आया, कहने लगा, अभी तो कह रहे थे घट में गंगा, घट में काशी, घट में ही नहाऊंगा। अब जब घट में ही सब है तो बाहर का पानी की क्या आवश्यकता है, घट में ही पी लो। अब उसका तो उसके हिसाब से, समझ के दृष्टि से बराबर है, मगर बेचारे की हालत बहुत खराब हो रही।
अब परमात्मा के प्रति उसका अटल विश्वास था। अब पानी भी तो बाहर में कुछ मिलने वाला नहीं था, आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी, तीखा बहुत खा लिया था। अब परमात्मा को प्रार्थना करी, हे राम जी अब तू लाज बचा। परमात्मा को सच्चे हृदय से प्रार्थना करने पर वहीं पे पानी की धार ऊपर आ गई, ठंडी ठंडी मीठा मीठा पानी, और उसने पिया और ये सब लोगों ने देखा। तब माना कि परमात्मा विश्वास से मिलते हैं। विश्वास से अगर हम भक्ति करते हैं तो क्या नहीं प्राप्त कर सकते। तो महाराज कहते हैं कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, परम शांति परम आनंद घर में ही है। अगर विचार किया तो, अगर सोचा तो। काशी कमल सबे हम देखा, लोहागर लच सारा, मेरे राम लोहागर लच सारा। बदरी जाय बक्या मानवे, बदरी जाय बक्या मानवे। पंच तीरथ लीवधारा, साधु भाई तीरथ तो सब किया, संतो भाई तीरथ तो सब किया। एक धाम ऐसो हम परशो, एक धाम ऐसो हम परशो। जल बिन जलवा पिया, साधु भाई तीरथ तो सब किया, संतो भाई तीरथ तो सब किया। काशी कमल, बाहर में ये काशी को तो सब हम देख चुके हैं। ये काशी बाहर है, वो प्रतीक है। असली काशी भीतर में है। काशी कलश कमल, ये शरीर में ही काशी कमल को मैंने देख लिया। अच्छा, काशी में है क्या? काशी में सभी देवता है, अलग अलग घाट वहाँ आपको दिखेंगे। और स्वयं भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर वहाँ है। तो ये भीतर में सारे देवता है और स्वयं भगवान विश्वनाथ हमारे आत्मा के रूप में मौजूद है। काया ही पंडरी आत्मा पांडुरंग, काया ही हमारी पंडरी है और आत्मा ही पांडुरंग है। बाहर में तो उसका प्रतीक है, बाहर में नक्कल है, असल तो चीज भीतर है। काशी कमल सबे हम देखा, लोहागढ़ लक्ष्य सारा। लोहागढ़ की यात्रा करना यानी अच्छे अच्छे लक्षण धारण अगर कर लिए तो मान लो हम लोहागढ़ में चले गए। लोहागढ़ में अच्छे लक्षण धारण करने के लिए ही जाते हैं। तो यही ज्ञान से या कोई घर परिवार का बड़ा आदमी कहता है कि ये मत करो वो मत करो, तो ये मान लो। यही तो लोहागढ़ की यात्रा हो जाएगी घर में ही, वहाँ जाके जाने की कोई आवश्यकता नहीं। बद्री जाए बक्या हम अनबे, 4 धाम में बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ बद्रीनाथ। अब वहाँ इतने ऊंचे पहाड़ी पे जाते हो, इस महीने में ज़्यादा जाते हैं लोग उत्तराखंड में, क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत बढ़िया रहता है।
तो तपती गर्मी से परेशान होकर धनवान लोग जाते हैं वहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करने के लिए। अब कुछ साल पहले वहाँ बारिश बहुत होती है तो पहाड़ पिघलता है और बहुत जोरदार बाढ़ आती है तो कई लोग उसमें मर भी जाते हैं। तो महाराज कहते हैं कि वो बद्रीनाथ यहाँ है, यहाँ भजन करो। भजन करते करते अगर तुम्हारी दिव्य दृष्टि खुल गई, अनबे खुल गई, तो भीतर के बद्रीनाथ के दर्शन हमारे यहीं हो गए। वहाँ तो केवल प्रतीक है, भीतर का बद्रीनाथ जब हमें अनुभव आने लगा, जब हम भजन की बात कहने लगे कि हमें भीतर में ये हो रहा है, ऐसी ऐसी ध्वनि सुनाई दे रही है, तो इससे बढ़िया बद्रीनाथ धाम दूसरा हो नहीं सकता। बद्री जाय बक्या हम अनबे पंच तीर्थ लिव धारा। वहाँ पंच तीर्थ की यात्रा करते हैं। तो यहाँ राम नाम भजन में लिव लग गई तो यही तो पंच तीर्थ है। इससे बढ़िया तीर्थ और दूसरा कोई नहीं है। अड़द उड़द द्वारका देखी, प्रयाग पीछमरा पाई। मेरे राम प्रयाग पीछमरा पाई। जगन्नाथ सो हमने देखो, जगन्नाथ सो हमने देखो। उलट गगन में जाई, साधो भाई तीरथ तो सब किया। संतो भाई तीरथ तो सब किया। एक दाम ऐसो हम परशो, एक दाम ऐसो हम परशो। जल बिन जलवा पिया, साधु भाई तीरथ तो सब किया। संतो भाई तीरथ तो सब किया। अड़द उड़द द्वारका देखी। द्वारका कहाँ है? अभी जो द्वारका है, मूल द्वारका तो सागर में डूबी हुई है 5000 साल पहले। अभी तो केवल उसका प्रतीक है। द्वारका भगवान कृष्ण की राजधानी है और भगवान कृष्ण भीतर है, द्वारका भी भीतर है। द्वारका में जाया कैसा जाता है, इसका भेद चाहिए। तो अड़द उड़द, अरद उरद, अरद नाम नीचे, उरद नाम ऊपर, सांस उसास में भजन करते ये वायु को, पवन को, प्राण को पिंड से ब्रह्मांड में अगर हम चढ़ाते हैं और निरंतर ऐसा ही करते रहते हैं, यानी सांसों सांस में राम राम भजन करते, ये सारी बातें होती है। केवल भेद बताने वाला चाहिए। कैसे पवन को रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ाया जाता है, ये वेदी संत बताते हैं। अड़द उड़द द्वारका देखी, प्रयाग पीछम रहा पाई। अब यहाँ नाभि में है मृत्युलोक, नाभि के नीचे है पाताल और पाताल में है द्वारका, वो डूबी हुई है। तो यहाँ अड़द उड़द में पिंड से ब्रह्मांड में जब ये प्राण ऊर्जा आप चढ़ाओगे तो आपको द्वारका इसी में दिख जाएगी। और प्रयाग भी हमारे घट में ही है। पीछम का रास्ता खुलते ही, सुषमना जगते ही आप प्रयाग में पहुंच गए। प्रयाग में क्या है? प्रयाग में 3 नाड़ी का संगम है। एक आती है गंगा और एक आती है यमुना।
और अंदर में एक है गुप्त, उसको कहते हैं वो सरस्वती। और तीनों नदियों का वहाँ संगम है, और संगम में जाके नहाते हैं। किस लिए नहाते हैं? कि हमारा पाप धुल जाए। अब वहाँ धुलते कि नहीं ये तो पता नहीं, मगर एक प्रयाग यहाँ भीतर है, यहाँ त्रिकुटी में। यहाँ से ईड़ा आती है नाड़ी, यहाँ से पिंगला आती है, सिर के ऊपर से ऐसी त्रिकुटी में सुषुम्ना आती है। तीनों नाड़ियाँ यहाँ त्रिकुटी में मिलती है, और त्रिकुटी में जब ध्यान लगता है तो सारे तुम्हारे पाप कट जाते हैं वहीं जीते जी। तो इस प्रयाग को पाना है, यहाँ त्रिकुटी में नहाना है। वो तो बाहर में उसका केवल प्रतीक है, दिखावा है। जगन्नाथ सो हमने देखा उलट गिगन में जाई। जगन्नाथ यानी परमात्मा राम जी जब उलट के ब्रह्मांड में जाते हैं तो उस करोड़ों अनंत कोटि सूर्यों का प्रकाश दिखाई देता है, और परम आनंद की उपलब्धि प्राप्ति होती है। वही तो परमात्मा है। पोकर धाम अजपो परशो उलट चढ़्या गिरनारी। मेरे राम उलट चढ़्या गिरनारी। तन के दार जो तम परसी। तन के दार जो तम परसी। अनहद बाजे बो भारी। साधो भाई तीरथ तो सब किया। संतो भाई तीरथ तो सब किया। एक धाम ऐसो हम परशा। एक धाम ऐसो हम परशो। जल बिना जलवा पिया। साधो भाई तीरथ तो सब किया। संतो भाई तीरथ तो सब किया। पोकर, पोकर नाम पुष्कर, राजस्थान में अजमेर के पास पुष्कर धाम है। संपूर्ण जगत में एक ही जगह ब्रह्मा जी का मंदिर है, और कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर है ही नहीं। तो लोग पुष्कर को जाते हैं। और हमारा भीतर का पुष्कर क्या है? सांस उसास में भजन करते करते अजप्पा जग जाए, यानी श्वासा की शक्ति बढ़ जाए। बड़ी तेजी से श्वासा पीछम के रास्ते से पलटने लगे, इसे कहते हैं अजप्पा। जब ये अजप्पा जागृत होता है तो हम पुष्कर धाम में चले गए। पोकर धाम अजप्पो परशो उलट चढ़िया गिरनारी। अब गिरनारी कहते हैं पहाड़ को। वहाँ पे पहाड़ के चोटी पे माँ शारदा का मंदिर है, और इधर दूसरी पहाड़ी पे ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो उनका दर्शन करना चाहते हो तो पीछम के रास्ते से रीढ़ की हड्डी से सुषुम्ना से ऊपर त्रिकुटी होते हुए ब्रह्मांड में आओ। यही ब्रह्मा जी का मंदिर है, यहीं पे सच्चे ब्रह्मा जी विराजमान है। बाहर तो केवल उसकी नकल है। तन केदार जोत हम परसी। जब आत्मा की दिव्य ज्योति का प्रकाश भीतर में दिखाई देता है तो यही घट में ही हमने केदारनाथ धाम की यात्रा कर ली। तन केदार जोत हम परसी। अनहद बाजे बहु भारी। अनहद की बहुत भारी ध्वनि सुनाई देती है। तो यही केदार धाम की यात्रा है। चारों धाम घट में ही है। गंगा जमुना और सरस्वती त्रिकुटी जायर नाया। मेरे
त्रिकुटी जाय रनाया के सुख राम पृथ्वी प्रदक्षिणा के सुख राम पृथ्वी प्रदक्षिणा तन मेरो मन फिर आया साधु भाई तीरथ तो सब किया संतो भाई तीरथ तो सब किया एक दाम ऐसो हम परशाए एक दाम ऐसो हम परशा जल बिन जलवा पिया साधो भाई तीरथ तो सब किया संतो भाई तीरथ तो सब किया। गंगा जमुना और सरस्वती, गंगा है ईड़ा, ये चंद्रस्वर ईड़ा नाड़ी, और जमुना है सूर्यस्वर पिंगला नाड़ी इस साइड में। तो चंद्रमा और सूर्यमा यानी ईड़ा और पिंगला यानी गंगा और जमुना तो हमारे भीतर ही है। अब इसमें भजन करो, 1 घंटे तक एक नाड़ी चलती है, फिर दूसरे घंटे में चलती है। तो सांस उसास में भजन राम राम करते जाओगे तो कभी आप गंगा में नहाओगे तो कभी जमुना में नहाओगे। और ऐसा करते करते जब आपकी सुषुम्ना खुलेगी, जो गुप्त है, जिस रास्ते से हमको अमरलोक में जाना है, वो सुषुम्ना अगर खुल गई सदगुरु कृपा से, तो महाराज कहते कि त्रिवेणी में यानी त्रिकुटी में वो आनंद मिलता है नहाने का, यानी वहाँ का आनंद, त्रिवेणी का, त्रिकुटी का आनंद मैंने यहीं पे लिया। बाहर के प्रयाग में वहाँ त्रिवेणी संगम में स्नान की कोई आवश्यकता नहीं है, स्नान करना है भीतर में। के सुखराम पृथ्वी प्रदक्षिणा, सारी पृथ्वी को प्रदक्षिणा। तन मेरो मन फिर आया, इस शरीर में ही मन पूरी प्रदक्षिणा करके आ गया, यानी शरीर के सारे कमलों को छेदन करके जब हम उस सत्स्वरूप आनंद पद में मिल जाते हैं तो बाकी काम कोई बचता ही नहीं है, सारे कर्म कोई भरम बाकी नहीं रहता है, और आनंद ही आनंद उस स्थान पर जाके मिलने लगता है। यही वास्तव में सच्चा तीर्थ है। तो तीर्थों में तो सभी जाना चाहते हैं, मगर भीतर के तीर्थ में बहुत बिरला जाते हैं, बाहर बाहर तो सभी जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ